आज हम रोही उचोलिस्तान में मौजूद हैं, चक 224 की चम्मन। यहाँ हर साल जो है रामा पीर का जुमा जागरण किया जाता है। फ़कीरा राम लीलड़ इनका नाम है। तो ये इनके वालिद साहब और ये यानी अरसा दराज से हर साल जुमा जागरण करते हैं। ये रोही का पुरफ़िज़ा माहौल है और जब रात को भक्ति होती है तो चांदनी रात में जो फनकारों के सुर गूंजते हैं वो आपको आज दिखाएंगे। ये स्टेज है, ये रोही का एक इसे ओटा भी कहते हैं। रात को ये जब सब मिल के बैठते हैं तो गपशप लगाते हैं, हाल वाल बांटते हैं और इनके हाल वाल बांटने का मुख्तलिफ़ तरीके हैं। ये कहते हैं क्या हाल है, खुश राज़ी तकड़ा चंगा भला जोड़ खुश मस्ताना बहरें नन्ना मोटा। और जानवरों का आड़ा पाड़ा यानी कि आपका आड़ा पाड़ा और माल मवेशी है जो जानदार चीज़ है उनका भी हाल वाल पूछते हैं। और ये सुंदर माहौल होता है और दिल के सच्चे और खरे लोग होते हैं। इनसे जब आप बात करेंगे इनके अंदर से एक उमंग होगी और वो मोहब्बत आपको दिखाई देगी कि ये दिल से बात कर रहे हैं। ये चाहे लस्सी से रोटी दें, घी से, लेकिन दिल से देंगे और मेहमानों की ख़ास खातर तवाज़ा करते हैं। ये स्टेज है, रात को आपको दिखाएंगे कि यहाँ फ़नकार कैसे वो सुरों के रंग बिखेरते हैं और इसमें ख़ास एक चूरमा होता है रामा पीर का, तो वो उसकी तैयारी कैसे की जाती है वो आपको दिखाते हैं। ये देखें जानवर है और चोलिस्तान सहराई माहौल में जो एक रहन सहन है वो देसी है और देसी लोग दिल के कितने सच्चे होते हैं, खरे होते हैं। ये जानवर पालते हैं, इनका ज़रिया मुआश जो है इन जानवरों पे है और ये घी दूध दही मक्खन खाते हैं और मक्खन की तरह नरम व मुलायम होते हैं। आइए आपको आगे दिखाते हैं। ये हमारे कारीगर हैं तो इसको हमारी मारवाड़ी ज़ुबान में रोटा कहते हैं। ये मोटा आटा लेकर, एक तो बारीक आटा जिसकी रोटी बनती है, लेकिन इसका जो आटा बनता है वो मोटा बनता है और उसको गूंदने के बाद जो इसको मुठिया कहते हैं, हाथ में लेकर ऐसे दबाया जाता है। तो इसको फिर उसकी तैयारी आगे आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह तैयार है, पकता किस तरह। ये हमारे कारीगर बैठे हैं और ये कच्चा रोटा है और इसको आगे भट्टी में कैसे डाला जाता है आते हैं। ये कारीगर साहब ये भी देसी घी में डाला जाता है। देसी घी तो आजकल बहुत है, लेकिन फिर भी जो है जो रामा पीर को राज़ी करने के लिए उन श्रद्धालु को के लिए जुमा जो बनाता है ख़ास तरीके से बनता है। ये जब कच्चा डाला जाता है तो ये जब है सो जाता है तो ये पक जाता है और कूटने में आसानी होती है और इसका टेस्ट होता है वो लजीज होता है। अगर कच्चा रह जाए तो इसका टेस्ट बढ़ जाता है। एक ख़ास कारीगर है। आपका नाम क्या है जी? जात क्या है? पढ़ियार। हाँ, रामा पीर के जो पुजारी है पढ़ियार और रामा पीर की इनका ब्याह है जो है ससुराल हैं तो पढ़ियार जो और पढ़ियार शेष तो ये जो है वो रंग अच्छा है। ये देखें, ये जब ये सुर्ख हो गया तो फिर टूटा जाएगा, वो भी आप खाते हैं। ये खास किस्म का चोलिस्तान का ये इसे क्या कहते हैं, छानना, ये घी भी कहते हैं। ये बाहर निकालने के लिए घी इससे इस्तेमाल किया जाता है।
दूसरा मरहला वो भी आपको दिखाते हैं। बाबा ने आज दूर हटाओ सुख में बैठा दूर हटाओ बाबा रहो हरदम सेवा में बाबा रहो हरदम तेरे बेनगारा बाजे अगड़दम हरदम हरे मेरे जाल में आओ भैरम सालो मेरे जाल में समझे ले बताओ ले हीरा मोती थाल में समझे ले बताओ ले हीरा मोती थाल में आओ भैरम सालो मेरे जाल में जो सबकी मांगे खैर किसी से रोज ना प्यारे तो ना किसी से वैर संत कबीरा संत कबीरा चक्की चलती देख कर उबा कबीरा जो अरे जिसने प्रेम रो नाम पकड़ लीनो वो तो साबत बचे सी सो
कबीर कहे कमाल को, कबीर कहे कमाल को तू दो बातें सीख ले। अरे सायबरी कर ले बंदगी और भूखे को अन्न दे। मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो, मन लगो, मन लगो, 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 मन लगो मेरो यार फकीरी में। बोलो हरि कृष्ण की जय बोलो उगते सूरज की जय बोलो गाम धनी की जय बोलो आरे पारे की जय बोलो साधे संत की जय बोलो आके आनंद की जय बोलो सर्व संतन की जय ऐश्वर्दान सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्माजनमा अमर अनंत सर्वव्यापक नय कार्य दिया में ईश्वर आपकी महिमा का कोई पार नहीं और आपके शुभ नामों की कोई संख्या नहीं। बड़े बड़े ऋषि में देवता आपका पार न पा सके तो हम मुंडा ज्ञानी क्यों कर आपके नामों का वर्णन कर सकते हैं। हे माँ प्रभु आप दयावान हैं, आप अपने दया से गूंगे को बचा तथा लंगड़े को सफाने योग्य बना सकते हैं। हे प्रभु हम तो जवाओं को दया करके इस योग्य बनाइए कि श्रद्धाओं के चरण का ध्यान रखते हुए संसार में अतीत है साथ रहकर अंत को आपका शुभ धाम प्राप्त कर सकें। प्रभु ऐसी कृपा कीजिए। हरिओम शांति, हरिओम शांति।